हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोगों के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, धनतेरस की वीडियो लेकर आई हूँ मैं और त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर होगा और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर समाप्त होगा। फ्रेंड्स, धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाया जाता है, इसीलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को होगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए चलते हैं धनतेरस की कथा की ओर। धनतेरस की कथा क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो बोलूँगा तुम मेरी बात मानोगी तो मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो इन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें कि बहुत सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचलता है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब इनका 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे की कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी धनतेरस की कथा जो आप लोगों ने सुनी। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का क्या रिवाज है, क्यों है, इसके पीछे की कहानी जो है वो इस प्रकार है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है।
फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वीडियो में देखा और सुना कि जो धनतेरस है वो हम क्यों मनाते हैं और धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदते हैं। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू क्यों खरीदते हैं। फ्रेंड्स, धनतेरस पर कई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, मसलन बर्तन, सोना, चांदी, भूमि, मकान और वाहन। लेकिन इन सब के अलावा एक विशेष वस्तु है जो कि झाड़ू है, जो कि धनतेरस के दिन खरीदना आवश्यक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं जानते तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाई जाए तो धन संबंधित परेशानियां भी मिट जाती हैं, उनसे राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो जानकारी जो कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। और मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, धनतेरस की क्या कथा थी ये भी मैंने आपको बताई। और मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैप्पी धनतेरस।